नमस्कार। बिहार में जो ड्रेसर की भर्ती चल रही है, अगर हम सीटों की संख्या की बात करें तो 3,326 है। इसी हफ्ते स्कोर कार्ड जारी होना है। इसी बीच एक सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर कट ऑफ कितना जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे कि बिहार में जो ड्रेसर की भर्ती आई है, सीटों की संख्या 3,326 है, इसमें कट ऑफ कितना जाएगा, यूआर कैटेगरी में कितना जाएगा, ईडब्ल्यूएस में कितना जाएगा, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी या फिर फीमेल कैटेगरी में कितना कट ऑफ जा सकता है। अगर आप बिहार के हैं तो आपको कितना नंबर लाना होगा, अगर आप बिहार के बाहर हैं तो आपको कितना नंबर लाना होगा। कट ऑफ भी बताएंगे, पासिंग मार्क्स भी बताएंगे, आपको जो है कंप्लीट जानकारी देंगे बिहार ड्रेसर भर्ती को लेकर। देखिए, जो ये कट ऑफ होता है ना, एक तरीके से एग्जिट पोल के जैसे होता है, क्योंकि आपने देखा होगा जो चुनाव हो जाता है उसके बाद तुरंत बाद एग्जिट पोल आता है। तो एग्जिट पोल कैसे निकलता है, तो उसके लिए जानकारी इकट्ठा की जाती है, कॉल के माध्यम से या फिर अन्य माध्यम से जानकारी किया जाता है कि लोगों ने किस तरीके से वोटिंग किया है और उस हिसाब से एग्जिट पोल निकाला जाता है। ठीक वही प्रोसेस यहाँ पे कट ऑफ में भी अपनाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ जो अभ्यर्थी थे, जो पढ़ रहे थे, तो उन्होंने जो फीडबैक दिया, जो उन्होंने गूगल सीट भरा, इसके अलावा यूट्यूब पे जो कम्युनिटी पोस्ट हमने डाला था, उस कम्युनिटी पोस्ट में जो है 10,000 से ज़्यादा लोगों ने वोट किया। तो जो है उसके आधार पर जो है आपको हम कट ऑफ बताने वाले हैं, आपको जो पूरी जानकारी देने वाला है। ठीक है, सेम प्रोसेस अपनाया जाता है एग्जिट पोल के जैसे। तो संभावना रहती है कि जो है एज इट इज हो जाए या फिर जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी जा सकता है। तो आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि जो है बिहार में सबसे सटीक और सही तरीके से जो है आपको ड्रेसर को लेकर के जो है सही से जो है शुरू से ही जो इन्फॉर्मेशन मिलता रहा है, आपको यहीं पे मिलता रहा है। और यहाँ पे देखिए ड्रेसर की जो भर्ती है, यहाँ पे देखिए पहले सीटों की संख्या को हम देख लेते हैं। 3,326 है। यहाँ पे देखिएगा जो है 1,332 यूआर कैटेगरी में, उसमें से 466 क्या है, रिजर्व कैटेगरी है, और ये सारा रिजर्व कैटेगरी है। और यहाँ पे देखिएगा टोटल जो है सीटों की संख्या है 3,326। अब हम आ जाते हैं पासिंग मार्क्स को लेकर के कि आखिर जो है पासिंग मार्क्स होता कितना है। तो मान लीजिए अगर आप यूआर कैटेगरी के हैं, ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। मान लीजिए अगर आप यूआर कैटेगरी के हैं तो आपका जो पासिंग मार्क्स होता है वो 40 नंबर होता है। ठीक है, 40% आपको लाना होता है 100 का 40% आपको लाना होता है, तो आप जो है क्वालिफाइड माने जाते हैं। अगर आप मान लीजिए कि जो है BC2 कैटेगरी के हैं, ठीक है, BC2 कैटेगरी के हैं, तो आपको जो है 36.5 नंबर लाने होंगे। ठीक है, अगर आप कम से कम 100 का, अगर आप ईबीसी के हैं तो आपको जो है 34 नंबर लाने होंगे कम से कम। अगर आप एससी कैटेगरी के हैं या फिर एसटी के हैं तो आपको 32 मार्क्स लाने होंगे। अगर आप फीमेल कैटेगरी हैं किसी भी का तो आपको 32 लाने होंगे। अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको 40 ही लाने होंगे। तो ये है, कम से कम इतना लाना होता है तो आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। मान लीजिए कोई ईवर कैटेगरी कैंडिडेट है और जो उसको 40 लाना है कम से कम, उसका 38 नंबर आया, तो मैं आपको बता दूं सीटें खाली चली जाएगी, लेकिन 38 नंबर पर नौकरी नहीं होगा। ये अभी मैं बता रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन के पहले। नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसमें कुछ नंबर बढ़ भी सकता है और कुछ नंबर घट भी सकता है। तो ये बात, मान लीजिए किसी का अभी 38 नंबर है तो जो हो सकता है कि उनका 2 नंबर बढ़ भी जाए। तो मतलब एक बात समझिएगा, ये जो है ना, ये बॉर्डर लाइन है, इससे जो है सरकारें कम नहीं कर सकती है। मान लीजिए कोई ईबीसी कैटेगरी कैंडिडेट है और जो है उनका 32 नंबर आ रहा है नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो उनका नौकरी किसी भी हाल में नहीं होगा, क्योंकि जो इस पे जो है डेंट नहीं लगाया जा सकता, इस पे कम नहीं किया जा सकता है। ये बात आप समझ लीजिए, भले सीटें खाली क्यों नहीं चली जाए। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेकर। सबसे पहले हम बात करते हैं यूआर कैटेगरी का। आप लोग पासिंग मार्क्स समझ गए होंगे किसको कितना जो है नंबर लाना है कम से कम नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो ये जो है आपको मैं बता दूं, इसमें जो है लगभग 2200 लोगों ने वोट किया था। ठीक है, 2200 यहाँ पे देखेंगे टोटल पोल अगर हम बात करें तो 2200। उस आधार पर अगर हम बात करते हैं यूआर कैटेगरी, अगर आप हैं, आप बिहार से हैं चाहे बिहार के बाहर के हैं, अगर आपका नंबर अप्रॉक्स 45 आ रहा है, ठीक है, आपका नंबर 45 आ रहा है, तो आप समझिएगा कि आप सेफ जोन में हैं, ये मान के चलिए। ठीक है, अगर आप जो है ड्रेसर का फॉर्म भरे हैं और आपका नंबर 45 प्लस है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, आपका नंबर 45 प्लस है तो आप क्या हैं, सेफ जोन में हैं।
ये है जो है जनरल कैटेगरी के लिए। क्लियर हो गया? ये बिहार के लिए भी है और बिहार से बाहर वालों के लिए भी है। ये जो है मेल कैटेगरी के लिए जो जनरल है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। और साथ ही साथ अगर आप फीमेल हैं, बिहार से बाहर के हैं, तो भी आपको जो है 45 प्लस अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं ईवर कैटेगरी के लिए। अब आ जाते हैं हम ईडब्ल्यूएस पे। ठीक है, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपको पता है पासिंग मार्क्स भी कितना चाहिए जी, यहाँ पे जो है 40 चाहिए। तो जिनका भी आपको 42 से जो है 45 नंबर आ रहा है या फिर इससे प्लस है, ठीक है, तो आप जो है आपकी नौकरी हो सकती है ईडब्ल्यूएस में। 42 से 45 या फिर इससे ज़्यादा है तो आपकी नौकरी ईडब्ल्यूएस में हो सकती है। क्लियर हो गया होगा? अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो यहाँ पे देखेंगे BC2 कैटेगरी। हम देख लेते हैं BC2 कैटेगरी के लिए। आपको पता है BC2 में जो है पासिंग मार्क्स अगर हम बात करें तो ये 36.5 है। ठीक है, इसमें क्या है जी, पासिंग मार्क्स 36.5 है। इतना कम से कम नंबर आपको लाना ही होगा तभी आपकी नौकरी हो पाएगी। तो इसमें अगर हम कट ऑफ की बात करें तो इसमें अगर आपका नंबर, अगर आप BC2 कैटेगरी कैंडिडेट हैं और आपका नंबर 40 आ रहा है, आपका नंबर 40 आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। 40 अभी आपका नंबर आ रहा है तो आप क्या है जी, आप सेफ जोन में हैं। जो मैक्सिमम जो है नंबर इसमें जो आए हुए हैं, आपको मैं बता दूं कि जो है 40 नंबर आ रहा है, 40-41 नंबर आ रहा है तो आप जो है सेफ जोन में। किसके लिए है जी, ये नॉर्मलाइजेशन से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, BC2 कैटेगरी के लिए। क्लियर हो गया? 40 नंबर आ रहा है तो आप सेफ जोन में माने जा सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम EBC कैटेगरी को लेकर। देखिए EBC कैटेगरी कैंडिडेट हैं, EBC, ठीक है, अगर आप EBC कैटेगरी कैंडिडेट हैं और आपका नंबर 38 आ रहा है, अगर आपका नंबर 38 आ रहा है तो आप जो है अपने आप को आप सेफ जोन में मान के चलिएगा। क्योंकि अगर हम EBC की बात करें तो मात्र 34 मार्क्स की ज़रूरत होती है, 34 मार्क्स की ज़रूरत होती है इसमें। अगर आपका 38 आ रहा है तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ जोन में मान के चलेंगे। वहीं अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें, अगर फीमेल हैं, अगर आप EBC में हैं और आपका नंबर जो है आपका नंबर अगर 32 आ रहा है तो आप जो है बिल्कुल सेफ जोन में, 32 पे भी आपका नौकरी हो जाएगा अगर आप फीमेल हैं और EBC कैटेगरी में हैं तो। ठीक है, ये बात नॉर्मलाइजेशन से पहले की मैं बात बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। EBC के बाद से आ गए हम लोग SC ST कैटेगरी में। देखिए SC ST कैटेगरी की अगर हम बात करें, अगर आप फीमेल हैं तो आपका अगर 32 नंबर आ रहा है तो आपकी नौकरी पक्की है, आपकी नौकरी हो जाएगी। अगर आप जो है मान के चलिए आप ST कैटेगरी के हैं तो ST कैटेगरी के हैं, अगर आपका नंबर 33-34 नंबर आ रहा है तो आपकी नौकरी हो जाएगी। अगर आप SC कैटेगरी के हैं और इसमें भी आपको 33-34 नंबर आ रहा है, हालांकि मैं बता दूं 32 नंबर वालों को भी नौकरी होने की संभावना है। ठीक है, ये SC ST कैटेगरी में बहुत ज़्यादा आपको जो है कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा। हो सकता है कि ST कैटेगरी का एक नंबर ज़्यादा जाए SC से, क्योंकि इसमें सीटों की संख्या कम होती है, हालांकि कैंडिडेट भी इसमें कम होते हैं। ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, ओवरऑल आपको हम एक बार और कट ऑफ बता देते हैं सब चीज़ का और आप समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब हम यहाँ बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें ईवर कैटेगरी का, ठीक है, ईवर कैटेगरी की अगर हम बात करें, अगर हम मेल की बात करें, अगर आपका जो है 45 प्लस नंबर आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, फीमेल में भी आपको यही लागू होगा क्योंकि जनरल कैटेगरी ओपन में है। अगर हम बात करें जो है आपको जो है BC2 कैटेगरी, EWS की हम बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, अगर आप EWS की बात कर लेते हैं, EWS की, और EWS में अगर हम मेल की बात करें तो आपको बता दें अगर आपका 42 नंबर आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। अगर फीमेल की बात करें तो आपका जो 40 नंबर आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। अगर हम बात करें जो है EBC का, ठीक है, EBC की अगर हम बात करें तो EBC में अगर आपका नंबर जो आ रहा है 38 नंबर, अगर आपका नंबर जो है 38 नंबर के आसपास आ रहा है, 38 से 40 आ रहा है तो आप बिल्कुल जो है आप सेफ जोन के मान के चलिएगा। अगर आप फीमेल है, अगर आपका 32 से 33 आ रहा है, ठीक है, तो आप बिल्कुल जो है सेफ जोन में मान के चलिएगा। ये जो है फीमेल के लिए। अगर हम बात करें जो है BC2 कैटेगरी के लिए, तो BC2 कैटेगरी में अगर आपका 40 नंबर आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। अगर वहीं हम बात करें जो है महिलाओं के लिए, अगर आपका जो है 34 से 36 नंबर आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में मान के चलिएगा। उसके बाद हम बात करें SC ST के लिए, तो अगर SC ST में अगर आप मेल कैटेगरी हैं, अगर आपका नंबर 34 आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं बिल्कुल। अगर आप महिला हैं तो 32 नंबर आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। ठीक है, अगर हम बात करें जो है आपको ईवर
मैंने बता दिया, ईडब्ल्यूएस बता दिया, ईबीसी बता दिया, BC2 बता दिया, SC ST बता दिया, और कौन सी कैटेगरी रह गई जी? तो ओवरऑल जो है आपको ये ही कट ऑफ जाने वाला है, इससे ज़्यादा नंबर नहीं। अगर कोई कई हमारे यहाँ के अभ्यर्थी हैं जिनका 60 नंबर आ रहा है, 62 नंबर आ रहा है, 65 नंबर आ रहा है, लेकिन उनकी संख्या कम है, ठीक है। अगर आपका इतना नंबर आ रहा है तो आपकी नौकरी हो सकती है। ये नॉर्मलाइजेशन से पहले की मैं बात बता रहा हूँ, हालांकि अभी नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है। नॉर्मलाइजेशन होगा तो अब देखना होगा कितना नंबर घटता है बढ़ता है, उसके बाद हम लोग कट ऑफ को भी अपडेट करेंगे। तो ये बात आप समझ लीजिए, फिलहाल के लिए यही जा रहा है। अब हम आपको गूगल शीट दिखा देते हैं अपना, जो कि हमारे यहाँ अभ्यर्थी जो थे उन्होंने रिस्पॉन्स किया है, इसका कितना नंबर आ रहा है आपको आज दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, ये गूगल शीट है जिसमें हमने आपको जो है दिखाया भी होगा, हो सकता है पहले, कि इन्होंने कितना क्वेश्चन सही किया, कितना गलत किया, कौन सा कैटेगरी है, और निगेटिव काट कर कितना नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखिएगा बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो लोग, यहाँ पे देखिए नाम भी कहिएगा तो हम आपको दिखा देंगे। इधर देखिए नाम भी आप देखते चलिएगा और यहाँ पे कैटेगरी भी देखते चलिएगा। तो ये हमारे यहाँ के अभ्यर्थी हैं जो नंबर लेके आए हैं, उन्होंने अपना रिस्पॉन्ड दिया है। और मैं आपको बताया ही था कि एग्जिट पोल के जैसे हमारे यहाँ भी सब काम होता है, ठीक है। कट ऑफ भी जो है उस हिसाब से ही बताया जाता है। इधर भी आप नाम भी देखते चलिएगा और इनका इधर कितना नंबर आ रहा है उसको भी आप देखते चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, ये जो है हमारे यहाँ जो नंबर लाने वालों की संख्या इतनी है कम से कम, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए बहुत सारे लोग हैं, 500-700 लोगों ने जो रिस्पॉन्ड किया है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए, ठीक है। देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये देखिएगा, ये जो है कैटेगरी इनका क्या है, SC कैटेगरी है, चंदन कुमार है कोई, और SC कैटेगरी है, और इनका नंबर देखिए यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, आप देख सकते हैं कितना गलत है कितना सही है, और जो है कितना नंबर आ रहा है, देख रहे हैं ना आप लोग। तो ये जो है हम इसी आधार पे हमने बताया है, और जो है आपका जो वहाँ पे पोल जो आया था उस आधार पे बताया है कि कोई भी अगर आप कैटेगरी हैं, अगर आपका नंबर जो है ठीक ठाक है, मतलब कि अगर आप जो है किसी भी कैटेगरी से हैं और 50 प्लस हैं तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। अगर आप जनरल वाले हैं 45 प्लस है तो जो है कोई सोचने वाली बात नहीं है, संभावना आपकी है। बाकी अगर आप कैटेगरी से हैं, अगर आपका 45 नंबर है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो सकती है, नहीं होने वाली, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो आपने देख लिया। तो अब हम जो है आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और आपकी क्या राय है जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है बहुत सारे जो है दिक्कतें हैं और बहुत सारी समस्याएं हैं सर्टिफिकेट्स को लेकर के। आने वाले दिनों में जो है हम उस पर भी बात करेंगे, जो है सर्टिफिकेट को लेकर के जो चर्चाएं चल रही है जोरों से, तो उसको लेकर भी बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियरिटी आ चुकी है। तो हम उस पर भी कोशिश में हैं कि जो आपको और जो जानकारी इकट्ठा हो पा रही है उसके हिसाब से हम आपको आगे बता दें, ठीक है। तो फिलहाल आप कट ऑफ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा, कट ऑफ तो चलते रहता है, जैसे एग्जिट पोल चलते रहता है, ठीक है। तो एग्जिट पोल जिस तरीके से लेकर जो है परेशान कोई नहीं हुआ था, इसलिए आपको भी यहाँ पर कट ऑफ को देखकर परेशान नहीं होना है। इसमें जो है बदलाव हो सकते हैं, और ये हमेशा उम्मीद इस बात की बनी रहती है कि बदलाव हो सकता है, क्योंकि अभी तो नॉर्मलाइजेशन होगा और आपको पता है नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटता है और बढ़ता है, तो उस हिसाब से कट ऑफ जो है कम हो सकता है और ज़्यादा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो इस हफ्ते में जो है ट्रेसर को लेकर आपको अपडेट्स BTSC की तरफ से देखने को मिलेगा, और उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। मैं आपको बता दूँ कि जो है अभी क्या होगा, ये जो है स्क्रूटनी होगा, स्कोर कार्ड पहले जारी होगा, क्या होगा जी, स्कोर कार्ड जारी होगा, फिर स्क्रूटनी होगा, फिर DV होगा, और फिर जॉब की ज्वाइनिंग कराई जाएगी, ठीक है। ज्वाइनिंग में बहुत लंबा काम नहीं होता है, छोटा मोटा मेडिकल होता है और फिर जो है ज्वाइनिंग करा लिया जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जो है आप शेयर जरूर कर दीजिएगा।